नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीषा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अप्रैल का महीना समस्त ग्रह अप्रैल के महीने में परिवर्तित हो रहे हैं और बुध और चंद्रमा तो कई बार परिवर्तित हुए हैं। मतलब 2 बार बुध परिवर्तित हुआ, चंद्रमा तो 2.5 दिन में परिवर्तित होता है। ऐसा मौका कभी कभी आता है, इतिहास में बहुत कम ऐसी पुनरावृत्ति होती है जब एक ही माह में सारे के सारे ग्रह परिवर्तित होते हैं। और उस कड़ी में लगभग समस्त ग्रहों का परिवर्तन अब हो चुका है। अब सबसे आखिरी, सबसे अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कल दिनांक 28 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और जब भी शनिदेव का ये परिवर्तन होता है तो आप मान के चलिए कि शनि की 7.5 और ढैया कुछ राशियों के ऊपर लग जाती है और कुछ पर से खत्म हो जाती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शनि का ये राशि परिवर्तन जो इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, उसका क्या फल मिलेगा आपको और आपके राशि को। कौन कौन सी ऐसे राशियां हैं जिनको शनिदेव की कृपा से वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाएंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे पद की उनको प्राप्ति होगी, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जो रोडपति भी हो सकती है। मित्रों, शनि के बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि शनि की 7.5 और ढैया से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 और ढैया आपके हृदय में भय नहीं, बल्कि आपके अंदर, अगर आपका जीवन न्यायप्रिय रहा है, अगर आपका जीवन में किसी को कष्ट नहीं दिया, अगर आपने अपने जीवन में किसी को दुख नहीं दिया है, किसी को परेशान नहीं किया है, तो शनि की 7.5 और ढैया आपके जीवन पर भी बुलडोजर लेके नहीं खड़ी होगी। जी, कभी भी शनि आपका नुकसान नहीं करेगा। परंतु अगर आपके जीवन में आपने लोगों को दुख दिया है, कष्ट दिया है, परेशानी दी है, तो शनि वापसी बहुत जल्दी करता है। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह इसी जन्म में अपनी 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा में अपनी दृष्टियों के द्वारा व्यक्ति को इस बात का एहसास दिला देता है कि उसने क्या गलतियां की थी और क्या गलतियां उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों मेष राशि से। मेष राशि के 11वें स्थान पर शनिदेव विराजमान हो रहे हैं। मित्रों, मेष राशि के लिए अति शुभकारी शनि का ये परिवर्तन होगा। अनेक प्रकार से उनके कामों में सिद्धि प्राप्त होगी, रुपया, धन, दौलत आदि उनको प्राप्त होगा। उनके बहुत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। पुत्र से भी थोड़ी सी दूरी होगी, परंतु प्रेम स्नेह बना रहेगा और पुत्र से भी आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों में मेष राशि के जातकों की थोड़ा कटुता या मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेष राशि के जातकों को उनकी हठ धर्मिता की वजह से प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा नुकसान प्राप्त हो सकता है। पति पत्नी के संबंधों में भी थोड़ी सी उलझने, दिक्कतें यहां होती हुई दिखाई पड़ रही है। परंतु कार्य में बहुत ही तीव्रता आएगी, गति आएगी, पराक्रम और मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। वृष राशि के 10वें भाव पर शनिदेव विराजमान हो रहे हैं और वृष राशि पहली राशि है। पहली मतलब 4 राशियों के ऊपर शश नामक
पंच महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। उन 4 राशियों में प्रथम राशि वृष है, जिस पर शनि देव की कृपा बरसेगी और शश नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। दसम भाव पे ये राजयोग बनने से आपको आपके कार्य में उन्नति, नौकरी में उन्नति, व्यापार में उन्नति, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें व्यापार में तरक्की की प्राप्ति होगी। अनेक प्रकार के उनके व्यापार स्थापित होंगे, कई प्रकार के काम उनके बनना शुरू हो जाएंगे, उनको कई अवसर प्राप्त होंगे कामों के। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी कुछ इसी प्रकार का महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। हो सकता है उनका स्थानांतरण हो जाए, पदोन्नति हो जाए, प्रमोशन हो जाए, या किसी भी ऐसी जगह उनका स्थानांतरण हो जाए जहाँ जो उनके लिए अति लाभकारी हो, एक राजयोग बना दे। मित्रों, शनि एक ऐसा ग्रह है जो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो वृष राशि वालों, आपको शनिदेव छप्पर फाड़ के देने की तैयारी कर रहे हैं। अवसर का लाभ उठाइए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, अवश्य शनिदेव की कृपा आप पर बनेगी। मिथुन राशि के अष्टम भाव पर अभी तक शनि की ढैया चल रही थी और अब मिथुन राशि शनि की ढैया से मुक्त होकर दिनांक 28 के 29 तारीख से ढैया समाप्त हो जाएगी और ढैया समाप्त होने के बाद शनिदेव आपको लाभप्रद फल प्रदान करने लगेगा। आपके भाग्य से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में जो संघर्ष का दौर चल रहा था उसमें कमी आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि संघर्ष का दौर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में संघर्ष का दौर कभी खत्म नहीं होता, परंतु उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी और आपका मन अध्यात्म में लगेगा। आप अगर ईमानदारी से अच्छे तरीके से कार्य करेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि परिश्रम, मेहनत, आपको अति मेहनत यहाँ से करनी पड़ सकती है और धन की प्राप्ति, आपको प्रचुर धन की प्राप्ति भी होती हुई दिख रही है। शनि धन तो देगा, परंतु कुछ पुराने कर्जे भी अभी आपको समेटने हैं जो आपने ले रखे थे, जो आपके ऊपर दायित्व थे, जिम्मेदारियां थी। भाग्य से शनि आपको धन की प्राप्ति अवश्य कराएगा, परंतु कहीं ना कहीं आपको अपने कुछ ऐसे कर्जे हैं जिनको प्राथमिकता के साथ खत्म कर देना चाहिए और नए कर्जे नहीं लेने चाहिए। कुछ मकान और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य भी आपके यहाँ बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो गई मित्रों जी, और शनि की ढैया लगने से कर्क राशि चूंकि चंद्रमा की राशि है, बहुत अच्छा फल शनि यहाँ पे देता हुआ प्रतीत रहेगा। मन उदास रह सकता है, दुखी रह सकता है, कुछ चिंताएं आपको आ सकती हैं, परेशानियां आपको आ सकती हैं, घबराहट हो सकती है, नर्वसनेस आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा कोमल ग्रह है। परंतु आप इनसे परेशान मत होइएगा, क्योंकि जहां शनि आपसे कुछ कमी कराता है वहीं पर कुछ देता भी है। चोरी चमारी का खतरा भी हो सकता है, कोई बीमारी भी ऐसी स्किन से संबंधित, बड़ी बीमारी नहीं, जो इस समय मुंह उठा सकती है। पर आपको यहाँ पर मैं सलाह दूंगा कि अपने कुटुंब में, अपने परिवार में एकता बना के रखिएगा। ये जो ढैया है शनि की, देखिए ये 11 जुलाई तक शनि अभी ये फल देगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 11 जुलाई के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे और वक्री हो जाएंगे, और वक्री होने पर वह पुनः वही फल देंगे जैसे लगभग उसी तरीके का जैसे मकर राशि में दे रहे थे। फिर पूरे वर्ष भर वो वक्र ही रहेंगे। तो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा कर्क
राशि के जातकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय बीच में दिक्कत होने की संभावना दिखेगी, उसके कुछ उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा, समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। सिंह राशि के लिए शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। सप्तम स्थान पर पत्नी के द्वारा पत्नी से लाभ, पत्नी के द्वारा लाभ, पत्नी के साथ मिलकर कार्य करने से लाभ, विवाह संबंध में बदलने का समय। यहाँ से आपकी पर्सनालिटी बहुत ही प्रचुर मात्रा में उठती हुई दिखाई पड़ रही है, लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है, धन के रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ से आपके जीवन का एक नया अध्याय शनिदेव खोलने जा रहे हैं। परंतु 11 जुलाई तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद फिर थोड़ा सा रुकावटों का समय आएगा और फिर 2023 में शनिदेव पुनः जब मार्गी होंगे तब आपको पूरे 2 साल तक आपकी झोलियां भर देंगे। लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने के योग आपके बनते हुए यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं शनि के द्वारा। सिंह राशि के जातकों, आपकी परेशानी का दौर समाप्त हो गया है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं मित्रों। तो कन्या राशि के लिए शनि बहुत मिले जुले परिणाम लेके आएगा, क्योंकि षष्ठ भाव पर शनि अच्छा फल देते हैं, कोई बुरा फल नहीं देते, परंतु मिले जुले परिणाम लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मध्यम प्राप्ति होगी शनि से। काम में बहुत अधिकता आएगी, काम, बिजनेस और व्यापार में आपका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, इतना ज़्यादा कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। परंतु आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अवश्य सचेत रहना चाहिए और समय समय पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। विदेश से संबंधित कुछ लाभ मिलेगा, कुछ यात्राएं बनेंगी, गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, अनेक प्रकार के लाभ शनि आपको देगा। परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि मिला जुला लाभ कन्या राशि को प्राप्त होगा। तुला राशि की बात करते हैं मित्रों। तुला राशि के ऊपर भी शनि की ढैया चल रही थी और अब ये ढैया समाप्त हो रही है। अब तुला राशि पर शनि की ढैया के समाप्त होने से शनि देव की जो कृपा है वो तुला राशि के जातकों को बहुत तीव्रता से बनेगी। पिछले कई 2.5 साल से आप बहुत ही नुकसान के दौर से गुजर रहे थे। जहाँ जहाँ आपने पूंजी लगा रखी थी, जहाँ जहाँ आपने निवेश किया था, वहाँ वहाँ आपको हानि ही प्राप्त हो रही थी। परंतु अब आपको लाभ की प्राप्तियां होना शुरू हो जाएंगी। अनेक प्रकार से शनिदेव आपको लाभ देंगे, अनेक प्रकार से आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित्त हो जाइए, क्योंकि ये शनि की ढैया और शनि देव का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभकारी फल देके आया हुआ है। वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ होगी, तुला राशि पर खत्म होगी और वृश्चिक पर प्रारंभ हो जाएगी। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और शनि की ढैया से थोड़ी सी दिक्कतें तो वृश्चिक राशि के जातकों को अवश्य प्राप्त होंगी। खास तौर से उनको कुछ मानसिक उलझने, मानसिक परेशानियां, कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य का वर्क लोड मिल जाना, कोई ऐसे स्थान पर पदोन्नति होकर या प्रमोशन होकर या स्थानांतरण होकर पहुंच जाना जिस स्थान पर आप कंफर्ट नहीं महसूस कर रहे हैं, घर परिवार से दूर हो रहे हैं, कुछ भी ऐसी स्थितियां आपको बनती हुई मुझे दिखलाई पड़ रही है। फिलहाल आपके लिए भी ये एक मिला जुला फल लेकर आया है और इस ढैया का आपको भी थोड़ा सा सावधानी के साथ इस ढैया को बिताना है। आते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए अच्छा परिणाम लेके आएगा। परिश्रम, संघर्ष के साथ आपको काम करने पड़ेंगे। मेहनत बहुत ज़्यादा है, परंतु मेहनत से ही विशेष परिणाम की प्राप्ति होती है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।
इसलिए शनि का ये राशि परिवर्तन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल के साथ मिला जुला फल देगा, क्योंकि आपकी यात्राएं होंगी, भाग्य की से वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, परंतु बहुत अति परिश्रम, अति वर्कलोड, दबाव आपके ऊपर बना रहेगा और इसी के साथ आपको का नाम और ख्याति हर जगह फैलेगी, व्याप्त होगी। आपको अच्छी कोई ऐसी योजना जो आप बहुत दिनों से बना रहे थे, वो योजना आपकी सिद्ध होती हुई दिख रही है। आते हैं मकर राशि के लिए। तो मित्रों, मकर राशि के लिए काफी धनप्रद अर्थात धन की प्राप्ति, लाभ, रुपया, पैसा, धन दौलत की प्राप्ति होती हुई दिख रही है यहाँ। परंतु स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सावधानी और सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आप धन और रुपए के पीछे आदमी जब भागना शुरू हो जाता है तो उसको कई ऐसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाता है। इसलिए स्वास्थ्य, कोर्ट कचहरी, थाने मुकदमे के मामलों में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। परंतु परिवार और कुटुंब में भी कुछ कटुता वाला माहौल फैल सकता है, क्योंकि ये आपकी 7.5 का दौर चल रहा होगा मकर राशि। इसलिए क्योंकि धनु राशि के ऊपर से शनि की 7.5 खत्म हो रही है और मकर राशि पर अभी शनि की 7.5 बनी रहेगी। तो ये मकर राशि की चूंकि अंतिम ढैया है, थोड़ा सावधानी के साथ मकर राशि के जातकों को इस अंतिम ढैया को संभाल के निकालना पड़ेगा। कुंभ राशि के ऊपर आते हैं तो कुंभ राशि में लग्न में ही शनि बैठे हैं, शशनामक महापुरुष राजयोग बन रहा है और अच्छा फलदायक है, बहुत अच्छे लाभ देगा आपको। बहुत शनि की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर, कुंभ राशि के जातकों पर बनेगी। मीन राशि की बात कर लेते हैं तो मीन राशि के जातक के 12वें स्थान पर शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर मैं मीन राशि के जातकों आपको बता दूं कि शनि की 7.5 का प्रारंभ होना और ये पहली ढैया आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, आपको लाभप्रद रहेगी। विदेशों से लाभ मिलेगा, कई प्रकार से धन आगमन होंगे, परंतु धन की वजह से, आगमन की वजह से आपको घर परिवार से थोड़ा दूरी भी बन सकती है। आपको कुछ ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं जिसमें आपको अति मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु प्रचुर धन प्राप्ति का योग आपका बनता हुआ यहाँ पे दिखलाई पड़ रहा है। तो मित्रों, मैंने ये बताया आपको संक्षिप्त रूप से कि शनि की 7.5 और ढैया किन किन राशियों पर आ रही है, किन किन राशियों पर से जा रही है और किन किन राशियों को कैसा कैसा फल यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।